पीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीएसटी के बारे में। देखिए जीएसटी लेसन नंबर 3 जीएसटी, और जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसको हम हिंदी में बोले तो बोल सकते हैं वस्तु एवं सेवा कर। सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। तो जैसे इंट्रोडक्शन आप टैक्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि टैक्स होता क्या है, तो देखिए सबसे पहले तो हम जीएसटी के बारे में अगर हम बात करें तो जीएसटी कब लाया गया। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, यानी कि जैसे हम जीएसटी के बारे में बात करें तो जीएसटी अपने इंडिया कंट्री में 1 जुलाई 2017 को लाया गया। 1 जुलाई 2017 को लाया गया। ये आपका डेट होता है 1 जुलाई 2017। इसी दिन जीएसटी का क्या हुआ था, मतलब लागू हुआ था 1/7/2017 मोदी जी के द्वारा। क्योंकि ये ऐसा टैक्स है जो सब कोई पे करता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हर एक प्रोडक्ट पे हम जीएसटी देने का काम करते हैं। आज आप देखिए मार्केट में आप जाते हैं, कोई भी सामान आप परचेज करते हैं या कोई सेवाओं का आप लाभ भी लेते हैं तो भी आपको परचेज मतलब तब भी आपको जो है आपको जीएसटी देना होता है। हाँ हाँ, सब पे जीएसटी लगता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल एक प्रकार की सर्विस ही है, सेवा ही है जो मिल रहा है आपको। या फिर मान के चलिए कि जैसे कि मान के ये जो है आपका इंटरनेट चार्जेस है, या फिर मान के चलिए कि जो आपका रिचार्ज वगैरह यूज हो रहा है, ये सारे के सारे आपके लिए सर्विसेज प्रोवाइड हो रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। इस पे आपको जीएसटी देना ही देना होता है। समझ में आ रहा है ना। तो जैसे जीएसटी के बारे में हम बात करें तो लिखा है कि इट इज इनकम ऑफ गवर्नमेंट विच इज कलेक्ट आइदर डायरेक्टली और आई डायरेक्टली सोर्स। कह रहा है कि इट इज इनकम ऑफ गवर्नमेंट, एक प्रकार की इनकम है किसकी, गवर्नमेंट की। और कह रहा है कि जो कलेक्ट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली के माध्यम से। समझ में आ रहा है ना। यानी कि गवर्नमेंट का एक प्रकार का क्या है, ये जो हमारा जीएसटी है, जो हमारा टैक्स है, ये गवर्नमेंट का एक प्रकार का इनकम है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से कलेक्ट करने का काम करता है। और फिर लिखा हुआ है इन अदर वर्ड्स वी कैन से देन a tax is a financial charge imposed by state and central government of India। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि इन अदर वर्ड्स, हम अगले शब्दों में बात करें, अगले शब्दों में बोले तो कह रहा है कि दूसरे शब्दों में हम इसको बोल सकते हैं कि एक प्रकार की फाइनेंशियल चार्जेस होते हैं जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको क्या किया जाता है, लागू किया जाता है, लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि इन अदर वर्ड्स वी कैन से देन ए टैक्स इज फाइनेंशियल चार्जेस इम्पोज्ड बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कह रहा है कि दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो टैक्स एक प्रकार का आपका फाइनेंशियल चार्ज होता है जो किसके माध्यम से किया जाता है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से इसको क्या किया जाता है, लागू किया जाता है और कलेक्ट भी किया जाता है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ए टैक्स इज ए फी विच चार्ज बाय गवर्नमेंट टू पर्सन आर बिजनेस। ये जो एक प्रकार का टैक्स होता है ये गवर्नमेंट चार्ज करती है या तो पर्सन के ऊपर या बिजनेस के ऊपर। समझ में आ रहा है ना। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया इज फेडरल कंट्री वेयर बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस। कह रहा है कि भारत अपना जो देश है, अपना जो इंडिया कंट्री जो देश है वो संघीय देश है, इसको फेडरल बोला जाता है, संघीय के माध्यम से। कह रहा है कि वेयर बोथ, जहां दोनों यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों को टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार दिया जाता है। अपना इंडिया कंट्री, अपना भारत देश एक संघीय देश है जहां पे अगर देखा जाए तो भारत गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट यानी कि भारत गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट ये दोनों गवर्नमेंट को कलेक्ट करने का अधिकार टैक्स को दिया गया। और फिर यहाँ पे दिया है बिफोर द जीएसटी अकॉर्डिंग टू द पावर्स, कह रहा है कि प्रेसिडेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशन द सेंट्रल कैन लेवी टैक्स ऑन द मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एंड द स्टेट कैन लेवी टैक्स ऑन द सेल ऑफ गुड्स। यानी कि कह रहा है कि जैसे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, संविधान। यानी कि यह संविधान में वर्णित भी है, यानी कि जैसे सेंट्रल जो गवर्नमेंट होता है या स्टेट गवर्नमेंट होता है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है किसी गुड्स का, तो उस पे भी गवर्नमेंट अपना क्या करती है, टैक्स वगैरह जमा कर सकती है, टैक्स वगैरह लगा सकती है और कलेक्ट भी कर सकती है। सब पे अलग अलग है। 18%, 28%, 18% ही लेता होगा गवर्नमेंट, 18% ही होगा।
ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है, जैसे कि केंद्र में किसकी सरकार है, मोदी जी की, और राज्य में किसकी सरकार है, योगी जी, योगी जी और मोदी जी। लेकिन अगर हम सेंट्रल के बारे में बात करें तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बात किया जाए तो पूरे कंट्री यानी कि पूरे इंडिया कंट्री के मालिक आपके नरेंद्र मोदी होंगे। तो सेंट्रल टैक्स वसूलने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे, और अपने इंडिया कंट्री के अंतर्गत जितने भी स्टेट आते होंगे वो सारी स्टेट के क्या होंगे, अलग अलग सीएम होंगे, अलग अलग चीफ मिनिस्टर होंगे, जो अलग अलग स्टेट का वो जीएसटी लगाएंगे और जीएसटी वसूलने का काम करेंगे। समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर एक तरीके से अगर बोला जाए तो जीएसटी है क्या, तो जैसे आमतौर पे जो हम सामान परचेज करते हैं उस पे जो हम टैक्स देते हैं उसी को एक प्रकार का हम जीएसटी बोल सकते हैं। तो जीएसटी से पहले भी टैक्स लगाया जाता था जिसको हम वैट के नाम से जानते थे, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है ना। और पहले भी टैक्स हम लोग देते थे, जैसे कि पहले क्या होता था, पहले आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे लगान वगैरह दिया जाता था, लगान आपको दिया जाता था, आपको नहीं पता होगा, आपके दादाजी को पता होगा, पापा जी को पता होगा, ये लगान वगैरह पता किया जाता है, लगान। हाँ हाँ, जैसे कि मान के चलिए कि हमारे पास बहुत ज्यादा खेत वगैरह है बात नहीं, हमारे पास बहुत ज्यादा खेत है और हम मान के चलिए कि फसल उगा रहे हैं, तो उसमें से कुछ फसल, मतलब हम कुछ फसल हो गया, फिर फसल को बेच करके उसका जो पैसा होता था, जो बड़े बड़े महाराजा महाराजा लोग होते थे उनको हम टैक्स के रूप में देते थे, जिसको माल गुजारी भी कहा जाता था। ये सब पहले के वो पढ़ाएंगे आप लोग, इतिहास वगैरह में सब पढ़ाया जाता था, इतिहास में। हाँ ठीक है। तो उस समय भी हम टैक्स जमा करते थे, लेकिन वो हमारा डायरेक्टली, मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो भी एक प्रकार का टैक्स था। लेकिन जीएसटी है क्या, तो जैसे कि मान के चलिए कि अगर हम जीएसटी के बारे में बात करें तो जैसे जीएसटी अभी इस समय जब आया, उसके पहले भी टैक्स जमा होता था, लेकिन उस समय टैक्सों की बहुत ज्यादा चोरी की जाती थी, टैक्स की बहुत ज्यादा चोरी की जाती थी। जैसे कि मान के चलिए कि अगर कोई गुड्स जो है अपने राज्य से किसी अन्य राज्य में सेल करने के लिए जा रहा है, तो उस केस में जगह जगह अधिकारी क्या होते थे, जैसे मतलब जगह जगह अधिकारियों का वहां पे मतलब ड्यूटी रहता था, और वो अधिकारी अपने हिसाब से क्या करते थे, पैसे को कलेक्ट करते थे जीएसटी के तौर पे, सॉरी टैक्स के तौर पे, और वो कुछ पैसा गवर्नमेंट को देते थे और कुछ पैसा नहीं देते थे, कुछ पैसा बचा लेते थे। तो ये गवर्नमेंट को इससे भनक लगा और गवर्नमेंट को एक इनकम का स्रोत नहीं मिल पाता था। तो मोदी जी ने दिमाग लगाया, क्योंकि मोदी जी का काम हमको पता ही है आप लोगों को कि हमेशा बीच रास्ते में ही होता है, बस आधी रात को नोटबंदी स्टार्ट, आधी रात को जीएसटी स्टार्ट। तो मोदी जी ने दिमाग लगाया और पूरे इंडिया कंट्री में, पूरे भारत में जीएसटी उन्होंने लागू कर दिया 1 जुलाई 2017। उन्होंने बताया वन टैक्स वन राज, वन टैक्स और वन नेशन, एक ही टैक्स रहेगा और एक ही राज्य रहेगा। ऐसा चीज नहीं है कि आप हमारे उत्तर प्रदेश कंट्री में, सॉरी उत्तर प्रदेश स्टेट में अगर कोई आप बिस्किट 5 रुपए का खरीद रहे हैं तो किसी अलग राज्य में जाएंगे तो वही बिस्किट आपको 20 रुपए का मिलेगा। अगर इस पे 18% जीएसटी दे रहे हैं तो वहां पे 25 नहीं, ऐसा नहीं, एक टैक्स है और एक ही राज्य, एक ही राष्ट्र है। समझ में आ रहा है ना। इससे ये भावना आपकी खत्म हुई कि जैसे कि मान के चलिए कि हम ओवरऑल कहीं पर भी अगर उसको परचेज करेंगे तो उतना ही टैक्स हम जमा करेंगे जितना कि उसके लिए लाइएबल हो। अब ये नहीं कि आपसे एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाएगा, तो भी गवर्नमेंट के मतलब हर तरीके से अगर देखा जाए तो आप उस पर कंप्लेन कर सकते हैं, ज्यादा टैक्स आपको नहीं देना होता। और दूसरी चीज कि गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया कि अगर हमारे ही अधिकारी होकर के और हमारे साथ चीटिंग हो रहा है, तो इन्होंने क्या किया, जीएसटी लागू किया। तो जीएसटी से आज क्या है, मान के चलिए कि छोटे छोटे जितने भी कस्टमर हैं, जैसे हम हुए चाहे आप हुए, हम लोग छोटा छोटा टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं। ठीक है, हम लोग नहीं देते हैं गवर्नमेंट को टैक्स, हम लोग तो दुकान बड़े बड़े बिजनेसमैन को देते हैं। वो बड़े बड़े बिजनेसमैन आपसे हमसे कलेक्ट करके और एक बार में वो गवर्नमेंट को क्या करते हैं, जमा करने का काम करते हैं। लेकिन कैसे जमा करते हैं, कब उनको जमा करना है, कब नहीं जमा करना है, कब हमको जीएसटी देना है, कब नहीं, पूरा प्रक्रिया अब तो चालू है ना आपकी जीएसटी की टॉपिक, इसमें हम पूरा आपको बताएंगे। तो जीएसटी में अगर देखा जाए तो जीएसटी लेने का मेन मुद्दा गवर्नमेंट को है क्या। तो आज भी आपने देखा होगा कि जैसे मान के चलिए कि अगर कहीं आगजनी की घटनाएं हो जाती हैं, या फिर आप देखते होंगे कि रोड वगैरह खराब होता है, या फिर मान के चलिए कि किसी को आवास वगैरह की पैसा मिलता है, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलता है, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर आपको मिलते हैं। क्या गवर्नमेंट अपने घर से देता है, बोलिए। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं लगा है, पैसे का पिंड नहीं लगा है, यही सब पैसा कलेक्ट करके और गवर्नमेंट गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। लेता हम ही आप लोगों से, लेकिन देने का काम भी हम ही लोगों को करता है, लेकिन उसी को देता है जो पात्र होता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये गवर्नमेंट का सबसे बेहतर चीज अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिखा भी है कि एक प्रकार का जो है गवर्नमेंट का इनकम का स्रोत है, गवर्नमेंट के लिए इनकम का क्या है, स्रोत है, जीएसटी इससे ही आ रहा है।
कई सारे उसके जो है स्रोत होते हैं जिसके माध्यम से गवर्नमेंट को कई फंड से पैसा उसको प्राप्त होता है, उसमें एक जीएसटी भी आपका शामिल हो जाता है। और यहाँ पे लिखा भी है टाइप्स ऑफ टैक्स, और टैक्स होता कितने प्रकार का है, तो दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट को बोला जाता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट को बोला जाता है अप्रत्यक्ष। अब जैसे यहाँ पे लिखा भी है, कह रहा है कि ए डायरेक्ट टैक्स इज वन इन विच द इंसिडेंस अल्टीमेट लाइबिलिटी ऑफ टैक्स लेवी to the same person and which cannot be shifted on another person. Example, income tax, RTO tax, municipal tax, house tax इति करा है कि ऐसा, हाँ उसमें भी लगता है। हाँ, जो बड़े 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 जो प्रॉपर्टी वाले लोग होते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि मतलब कहीं चले गए और उन्होंने अपना कुछ प्रॉपर्टी वगैरह बना लिया, अपना कुछ बड़ा सा मतलब घर वगैरह बना लिया, तो उसमें भी जैसे कि मान के चलिए कि बहुत सारे लोग अपना घर वगैरह बनाते हैं और उस पर भी गवर्नमेंट क्या करता है, उनसे जो है टैक्स के रूप में पैसा कलेक्ट करने का काम करता है। जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर वगैरह लोग होते हैं उनसे भी गवर्नमेंट पैसा लेता है। तो जैसे, हाँ नहीं, हम लोगों से तो नहीं, मतलब जो बड़े बड़े लेवल के लोग होते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि जो मतलब जिसकी फाइनेंशियल ईयर थोड़ा सा अगर देखा जाए, उनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा होता है या फिर वो अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि इसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं किसी और के ऊपर। डायरेक्ट का मतलब होता है उसको हम डायरेक्ट रूप से देने का काम करते हैं गवर्नमेंट को। जैसे कि एक प्रकार का आपका इनकम टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली पेड करने का काम करते हैं। ये ऐसा टैक्स नहीं है कि किसी और को हम शिफ्ट कर देंगे वो जमा करे, ये उनको डायरेक्टली देना होता है, डायरेक्टली आपको देना होता है। चाय वाला है, टैक्स लगा रहे हैं, इतना 65 रुपए की चाय। देखिए, हाँ हाँ पुणे में है, पुणे में। हाँ हाँ, जहाँ से आपका वो पैन कार्ड वगैरह बन करके आता है। हाँ, देखिए कह रहा है कि ये जो डायरेक्ट टैक्स होता है, कह रहा है कि वन इन विच द इंसिडेंस, कह रहा है कि अल्टीमेट लायबिलिटी ऑफ टैक्स लेज टू सेम पर्सन एंड विच कैन नॉट बी शिफ्टेड पर्सन ऑन अनदर पर्सन। मतलब ये जो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है वो किसी सिंगल पर्सन पे ही अप्लाई होता है, वो किसी अन्य पर्सन पे अप्लाई नहीं हो सकता है। मतलब किसी और पर्सन पे हम इसको शिफ्ट नहीं कर सकते। और जैसे एग्जाम्पल आपका दिया, जैसे कि आपका इनकम टैक्स हो गया, आरटीओ टैक्स हो गया, आरटीओ के बारे में आपको पता ही है, आरटीओ टैक्स हो गया, मैनुअल टैक्स हो गया आपका, जैसे कि बड़े बड़े जो प्रॉपर्टी वगैरह हो गए, ठीक है, या फिर आपका जैसे हाउस टैक्स हो गया, घरों पे भी टैक्स लगाए जाते हैं ये सब। हाँ, यहाँ पर भी जाता होगा टैक्स, ऐसा थोड़ी ना है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे इतने सारे जो टैक्स आपके दिए हुए हैं, ये सब एक प्रकार के आपके टैक्स आते हैं किसके अंतर्गत, डायरेक्ट के अंतर्गत। मतलब हम इसको किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते, इसको आपको डायरेक्टली देना होता है गवर्नमेंट को। ठीक है, अब सेकंड आपका आता है इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनडायरेक्ट टैक्स इज वन इन कह रहा है इन इनडायरेक्ट टैक्स इज वन इन विच द इंसिडेंस ऑफ टैक्स लेज टू वन पर्सन एंड विच कैन बी शिफ्टेड ऑन अनदर पर्सन। और ये ऐसा टैक्स होता है जो हम और आप देते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि हम बड़े व्यापारी को देते हैं और बड़े व्यापारी उसको क्या करते हैं, गवर्नमेंट को जमा करने का काम करते हैं। एक प्रकार का हम इसको इनडायरेक्ट टैक्स के में बोल सकते हैं। और जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स ही है, ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या होता है कि जैसे हम बड़े व्यापारी को देते हैं और बड़े व्यापारी उसको कलेक्ट करके तब वो गवर्नमेंट को क्या करते हैं, जमा करने का काम करते हैं। जैसे इसमें भी तो है कि जीएसटी आपको कब जमा करना होता है, जीएसटी आपको कब भरना होता है। 1 महीने का भी होता है, 3 महीने का भी होता है, गवर्नमेंट को टैक्स जमा करने का होता है। वो डेट में भी होता है कि आप उस डेट में भर देते हैं तो सही है, नहीं तो आपसे ज्यादा आपसे अलग एक्स्ट्रा चार्ज भी आपसे लिया जाता है, फाइन भी भरना पड़ता है आपको। तो ये हमारे ऊपर लागू नहीं होता है, ये जो बड़े बड़े लेवल के जो बिजनेसमैन होते हैं ये उनके ऊपर लागू होता है, क्योंकि टैक्स जमा करने का काम हम ही करते हैं। आप देखिए, आप नॉर्मल अगर देखा जाए तो जो मैन्युफैक्चरर होता है, एक हमारे बिजनेस हो गए मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर के बारे में हम बात करें तो मैन्युफैक्चरर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर मैंने आपको पढ़ाया है किसमें, टाइप्स ऑफ बिजनेस में, मैन्युफैक्चरर के बारे में पढ़ाया है, बोलिए। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पढ़ा है मैंने। तो जैसे कि मान के चलिए एक आपका बिजनेसमैन हो गया मैन्युफैक्चरर वाला, कौन वाला, मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो तैयार कर रहा है, जो तैयार कर रहा है, जो बना रहा है। अब इससे जुड़ा हुआ मिल जाएगा एक आपका होलसेलर, क्या मिल जाएगा, होलसेलर। यहाँ पे हो जाएगा होलसेलर,
जो इससे ज्यादा मात्रा में क्या कर रहा है, गुड्स को परचेज कर रहा है, खरीद रहा है। अब इसी से जुड़ा हुआ मिल जाएगा रिटेलर। क्या मिल जाएगा, रिटेलर। जो इसी से जुड़ा हुआ और इसी से जुड़ा हुआ आपका मिल जाता है कंज्यूमर। अब देखिएगा, मैंने अभी आपको बताया मैन्युफैक्चरर, इसके बाद से होलसेलर, इसके बाद से रिटेलर, इसके बाद से कंज्यूमर। कंज्यूमर में हम लोग आते हैं, जो हम लोग आमतौर पे जो हम इसका प्रयोग मतलब यूज करते हैं। अगर ये मैन्युफैक्चरर अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, अगर इसको मतलब मान के चलिए अगर 18% ये गवर्नमेंट को जीएसटी देने का काम करेगा, तो ये जीएसटी लेगा किससे, होलसेलर से लेगा। किससे लेगा, होलसेलर से लेगा। क्योंकि होलसेलर जब रिटेलर से कलेक्ट करेगा तभी तो मैन्युफैक्चरर को देगा, और जब मैन्युफैक्चरर पाएगा तभी तो गवर्नमेंट को जीएसटी देने का काम करेगा। और ऐसे ही अगर ये हम होलसेलर से हम रिटेलर के बारे में बात करें, तो अगर होलसेलर मैन्युफैक्चरर को 18% दे रहा है, तो क्या होलसेलर रिटेलर से कम परसेंटेज में मांगेगा, इससे भी 18% ही मांगेगा। क्योंकि ये बता सकता है कि देखिए हम आपके मूल्य में कोई कटौती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप टैक्स जमा करेंगे उतना टैक्स हमको भी गवर्नमेंट को देना होता है, हमको अपने मैन्युफैक्चरर को देना होता है। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये जीएसटी का प्रोसेस आपको बता रहा है। प्लस ये रिटेलर जो होता है, ये रिटेलर लेने का काम किससे करता है, कंज्यूमर से करता है। अगर एक कंज्यूमर अगर प्रोडक्ट को यूज नहीं करता तो जीएसटी मिलता कैसे, बोलिए। एक जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर में हम सभी लोग आ जाएंगे, जिसका हम लोग कंज्यूम करते हैं, जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, सामान को हम लोग खरीदते हैं, हम लोग कंज्यूमर में आ जाएंगे। अगर हम लोग जीएसटी नहीं देते तो ये लोग जीएसटी भरते कहाँ से, अपने पास से भरते कहाँ, जब प्रोडक्ट ही सेल नहीं होता तो बंद हो जाता, तो फिर गवर्नमेंट को इनकम का कोई स्रोत नहीं मिल पाता। इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसा नियम बनाया है कि अगर ये मैन्युफैक्चरर है तो ये गुड्स को सेल करेगा होलसेलर को, होलसेलर है तो होलसेलर सेल करेगा रिटेलर को, और रिटेलर सेल करेगा कंज्यूमर को, और कंज्यूमर ही छोटा छोटा टैक्स जब देता है तो वही टैक्स एक बार कलेक्ट होकर के मैन्युफैक्चरर के पास आता है, और वही मैन्युफैक्चरर गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में जमा करने का काम करता है। क्लियर हुआ, तो ये सब एक स्टेज में बधा हुआ, मतलब ये जब तक कस्टमर से पाएगा नहीं तब तक ये गवर्नमेंट को टैक्स दे नहीं सकता, और गवर्नमेंट का एक स्रोत है। और अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, अगर आप जीएसटी के पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में जमा करना ही बनी, ठीक है ना। तो वही बात इसमें बताया जा रहा है। सबसे पहले देखिए, इसके बाद से यहाँ पे तो एक प्रकार का हमारा ये जो टैक्स होता है, जो मैंने अभी आपको बताया है, एक प्रकार के टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स बोल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कस्टमर काम मतलब देने का काम नहीं कर रहा। ये दे रहा है रिटेलर को, रिटेलर दे रहा है होलसेलर को, और होलसेलर दे रहा है मैन्युफैक्चरर को, ठीक है। तो ये एक प्रकार के हमारे इनडायरेक्ट, जैसे देखिए इसमें लिखा है जीएसटी, मैंने अभी आपको बताया, इसमें आ गया जीएसटी। जीएसटी को डायरेक्ट में क्यों रखा नहीं गया है, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली नहीं प्रोवाइड करते हैं, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में जमा करने का काम किया जाता है। और एक प्रकार का बैट आता है, और बैट भी एक प्रकार का टैक्स होता है, सीएसटी भी एक प्रकार का टैक्स होता है, एक्साइज सर्विस टैक्स, ये सब एक प्रकार के हमारे टैक्स होते हैं, जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से जानते हैं। अब जैसे अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में यहाँ पे दिया भी है, देखिए करे कि इंडिया इज फेडरल कंट्री वेयर बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर्स टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस थ्रू एप्रोप्रिएट जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ऑन 1 जुलाई 2017। कह रहा है कि हमारा भारत देश एक संघीय देश है, और कह रहा है कि जहां सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की पावर है कि वो जीएसटी को अपने हिसाब से कलेक्ट करता है, अपने हिसाब से लगाता है और अपने हिसाब से कलेक्ट करता है। और कह रहा है कि इसको इंट्रोड्यूस किया गया, स्टार्ट किया गया कब, 1 जुलाई 2017। अपने इंडिया कंट्री में देखिए, ये ट्रिपल सी सॉरी ये एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है बार बार, ये ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार आपको देता है। 1 जुलाई 2017 को, और अपनी देश के प्रधानमंत्री पीएम प्राइम मिनिस्टर यानी कि मोदी जी के द्वारा इस जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया अपने इंडिया कंट्री में। और उन्होंने बताया कि जैसे कि अभी अभी इस समय क्या है, इस समय जो भी बिजनेसमैन है, अगर लीगल तरीके से आपका बिजनेस है तो आपको जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। क्योंकि जब तक आप जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, जब तक आप जो है गवर्नमेंट को आप ये नहीं बताएंगे कि आपकी आमदनी क्या है, आपका टर्नओवर क्या है, आपके बिजनेस पे ताला लग सकता है। याद करिए, कुछ महीने पहले ही थी हम बोल सकते हैं, जब जीएसटी का छापा पड़ा हुआ था तो अधिकतर लोग अपना शटर गिरा करके गायब हो गए थे, ठीक है ना, बहुत लोग गायब हो गए थे, और जिसका जीएसटी था वो अपना ओपन करके चला रहा था।
समझ में आ रहा है ना? तो जी मतलब गवर्नमेंट ये कहता है कि आप मतलब बिजनेस करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जीएसटी भरिए और जीएसटी के पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। ठीक है। और यहाँ पे लिखिए और भी लिखा हुआ है, कह रहा है जीएसटी इज बिजनेस रिफॉर्म एंड बियॉन्ड मॉडिफिकेशन ऑफ द rate of tax is GST changing the process of complements thereby resulting in the way business operate। मतलब इस तरीके से अगर हम देखें तो हम अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं, हम अपनी बिजनेस को अच्छी तरीके से चला सकते हैं। अगर मान के चलिए कि अगर हम जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो ऐसा नहीं है कि अगर जो सामान हम 10 रुपए का बेच रहे हैं वो सामान हम 20 रुपए का बेचेंगे। एक आपको तय हो जाएगा कि आपको इतना ही रुपए में आपको बेचना है, उससे ज्यादा पैसा आपको नहीं लेना है। आप देखिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप ज्यादा प्रोडक्ट ज्यादा रुपए का आप सामान खरीदते हैं, चाहे दवा वगैरह खरीदते हैं या फिर कोई प्रोडक्ट आप खरीदने जाते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि आपने कंप्यूटर का ही कोई सामान खरीदा तो एक आपका जीएसटी का बिल आपको मिलता है, एक आपको जीएसटी मिल जाता है। जैसे कि जीएसटी का बिल एक आपको जो मतलब वो अपना टैक्स इनवॉइस आपको इश्यू करके देगा, उस पे उसका जीएसटी नंबर लिखा होगा और किस प्रोडक्ट पे वो कितना जीएसटी ले रहा है पूरा उसमें अंकित करके आपको दिखा करके तब वो इनवॉइस आपको प्राप्त करता है, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपने जीएसटी का रुपया उसको प्रोवाइड किया है जो गवर्नमेंट को भरने का काम करे। इसीलिए तो उसको पैसा तो ये जीएसटी के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं। हाँ, मोबाइल से भी हो सकता है इसका, बहुत सारा वो ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है इसका कंप्लेन हो सकता है, या मोबाइल से इसके बहुत सारे एप्स भी आते होंगे। ठीक है, इसके माध्यम से हम कंप्लेन कर सकते हैं जीएसटी विभाग। अब जैसे अलग अलग मतलब अलग अलग देशों का है, ठीक है ना, अलग अलग देशों का है, ये आएगा आपका टर्नओवर आएगा। जैसे बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पे 20 लाख दिया गया है, बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पे 40 लाख दिया गया है, टर्नओवर के आधार पे हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। हाँ हाँ, तो मतलब जैसे कि देखिए मैं आपको भी ने बताया कि छोटे छोटे कंज्यूमर ही जीएसटी देने का काम करते हैं, छोटे छोटे जो है कंज्यूमर ही मतलब वो। आप देखिए आमतौर पे जो हमको जरूरत की चीजें हैं उसको हम यूज कर रहे हैं तो उस पर जीएसटी देना ही देना है। आपको बगैर जीएसटी का आप सोचिए, आप एक मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं उस पर भी आप जीएसटी देते हैं, आपको कुछ खाने का मन करता है खाते हैं उस पर भी जीएसटी लगता है, आप कुछ पहनने का मन करता है कपड़ा उस पर भी आप जीएसटी देते हैं। सोचिए हर चीज पे आपका जीएसटी है, तो क्या जीएसटी हमारा इंक्रीज नहीं होगा? समझ में आ रहा है ना? तो ये सब इसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा। लिखा भी है देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, जो मैंने अभी आपको बताया, अप्रत्यक्ष कर है। क्यों? क्योंकि हम उसको डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं जमा करते, ये कई सारे स्टेप में गवर्नमेंट के पास पहुंचता है। और कह रहा है कि जो गुड्स और सर्विस पर एक साथ समान रूप से लागू किया गया है, यानी कि गुड्स हो या सर्विस हो सब पे एक समान जीएसटी लागू होता है। और कह रहा है कि जीएसटी 3 प्रकार के बिजनेस जैसे कि आपका ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर, सर्विस तीनों पर प्रोवाइड होता है। आपके जो जीएसटी होते हैं वो मैन्युफैक्चरर पे भी लगाए जाते हैं, सर्विसेज के बिजनेस पे भी लगाए जाते हैं और ट्रेडिंग के भी बिजनेस पे लगाए जाते हैं। और क्यों आया जीएसटी मैंने अभी आपको बताया है पूरा डिटेल में, अभी मैंने आपको जीएसटी के बारे में बताया है पूरा, ये पूरा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला जो यहाँ पे अगला जो टॉपिक आता है आपका, ये यहाँ पे है ड्यूअल जीएसटी मॉडल। क्या दिया है? ड्यूअल जीएसटी मॉडल। यहाँ से हम लोग कल पढ़ा जाएगा, यहाँ से आप घर से पढ़ के आइएगा यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद से ड्यूअल जीएसटी मॉडल पे हम कल से चर्चा किया जाएगा, ठीक है। ड्यूअल जीएसटी मॉडल क्या होता है इसमें दिया है, देखिए। जैसे ड्यूअल जीएसटी मॉडल ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को टैक्स लगाने और कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया। जैसे अगर यूपी की गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट बोलेंगे ना, स्टेट गवर्नमेंट अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जीएसटी लगाएगा और कलेक्ट करेगा, मतलब उसके जीएसटी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट है अपने हिसाब से जीएसटी लगाएगा, अपने हिसाब से जीएसटी कलेक्शन करेगा, उस पर भी किसी भी डिपेंडेंट रहने की आवश्यकता नहीं। वही बात इसमें कह रहा है कि जीएसटी मॉडल के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को टैक्स लगाने और कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया है। और कह रहा है कि जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब ये नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट है और वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमको टैक्स देगा तो हम लेंगे, नहीं, अपना खुद का लगाएगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट पे ये डिपेंडेंट करता है कि कितने रुपए जीएसटी आपको लगाना है, क्या % आपको जीएसटी लगाना है। वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जीएसटी लगाएगा और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जीएसटी वसूलने का काम करेगा। लेकिन वही अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये पावर दिया गया है कि आप भी अपने हिसाब से जीएसटी लगाइए और अपने हिसाब से जीएसटी वसूलिए। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? इनकम। मतलब रेवेन्यू का मतलब एक प्रकार की जीएसटी का इनकम अगर देखा जाए तो जीएसटी की इनकम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट,
स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं रहेगा और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं रहेगा। दोनों लोगों का चार अलग अलग, मतलब दोनों लोगों का डिपार्टमेंट बांट दिया गया। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट है तो आपको अपने अधिकार है, और आप स्टेट गवर्नमेंट है तो आपको अपना अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कल पढ़ा जाएगा सप्लाई से। ठीक है, यहाँ तक आप लोग पढ़ के आइएगा।